कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है। यह गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती है, लेकिन अगर इसमें ईंधन नहीं है तो यह कहीं नहीं जाएगी। इसी तरह हमारी जिंदगी में प्रेरणा, मोटिवेशन वह ईंधन है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिना प्रेरणा के हम सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और कई बार अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बड़ी सफलता कैसे हासिल करते हैं, जबकि कई लोग अपनी ही उलझनों में फंसकर रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण प्रेरणा की कमी या उसकी अस्थिरता है। अगर आपके पास निरंतर प्रेरणा है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेरित तो होना चाहते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता होता कि प्रेरणा को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। यही कारण है कि यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी और आपको सिखाएगी कि प्रेरणा को कैसे जगाएं और जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जब हम कोई प्रेरणादायक फिल्म देखते हैं, कोई महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं या कोई ऐसा अनुभव होता है जो हमारे भीतर जोश भर देता है। लेकिन यह जोश और प्रेरणा कुछ समय बाद धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस प्रेरणा को हमेशा बनाए रख सके? यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। एस मैकलाउड की किताब मोटिवेशन, मास्टर द पावर ऑफ मोटिवेशन टू प्रोपेल योरसेल्फ टू सक्सेस में कुछ ऐसे पावरफुल ब्रेन बूस्टिंग स्ट्रेटजीज दी गई हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि यह भी सिखाएंगी कि इस प्रेरणा को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ सिद्धांतों की बात की गई है बल्कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स भी दी गई हैं, जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो या निजी जीवन, तो आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। प्रेरणा ही वह ताकत है जो आपको सुबह जल्दी उठने, मेहनत करने, मुश्किलों का सामना करने और हार न मानने के लिए तैयार करती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वे मेहनत तो करना चाहते हैं मगर उनके अंदर जोश की कमी होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई नया काम शुरू करते हैं मगर कुछ ही दिनों में आपका उत्साह खत्म हो जाता है? अगर हाँ, तो आपको यह समझना होगा कि प्रेरणा सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक कला है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। इस किताब में आपको वही सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपको यह कला सिखाएंगे और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस किताब का सार यही है कि आपके पास जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने की शक्ति आपके भीतर ही है। बस आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद को प्रेरित करने और उस प्रेरणा को बनाए रखने की। इस किताब को पढ़ने के बाद आप न केवल प्रेरित महसूस करेंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि कैसे खुद को हर दिन ऊर्जावान और जोश से भरपूर रखा जाए। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। अब समय आ गया है कि आप आलस्य और बहानों को छोड़ें, खुद को प्रेरित करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। प्रेरणा, मोटिवेशन वह आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये वही ऊर्जा है जो हमें सुबह जल्दी उठने, मेहनत करने, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और कभी हार न मानने के लिए मजबूर करती है। जब हम किसी काम को दिल से करना चाहते हैं तो हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को संगीत पसंद है तो वह घंटों तक बिना थके गाना गा सकता है या कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीख सकता है। वहीं अगर कोई ऐसा काम करना पड़े जो उसे पसंद नहीं, तो कुछ ही मिनटों में बोरियत महसूस होने लगती है। इसीलिए प्रेरणा का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। बिना प्रेरणा के
हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते और न ही अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिना ईंधन के कोई गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें खुद को प्रेरित करना आना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक उसके पास उसे करने का कोई ठोस कारण न हो। प्रेरणा दो मुख्य तत्वों से मिलकर बनती है, इच्छा डिजायर और आवश्यकता नीड। जब हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती है या हम किसी लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रक्रिया शुरू होती है जो हमें उस कार्य की ओर धकेलती है। हमारा दिमाग ऐसे काम करना पसंद करता है जो आनंददायक, प्लेजरेबल या इनाम देने वाले, रिवॉर्डिंग होते हैं। जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो हमें खुशी और संतोष की भावना देता है। यही कारण है कि जब हमें कोई प्रशंसा मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है या हम किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें किसी ऐसे कार्य को करना होता है जो मुश्किल या थकाने वाला हो। ऐसी स्थिति में प्रेरणा बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। एक आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा वह होती है जो हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी कार्य को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद उस काम को करने में मजा आता है, न कि किसी इनाम या दबाव के कारण, तो यह आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। उदाहरण के लिए, किसी को पेंटिंग करना पसंद है और वह बिना किसी पुरस्कार या प्रशंसा की परवाह किए सिर्फ अपने आनंद के लिए पेंटिंग करता है। कोई व्यक्ति योग या व्यायाम करता है क्योंकि उसे इससे मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए नहीं, बल्कि नई चीजें सीखने के जुनून के कारण करता है। आंतरिक प्रेरणा सबसे मजबूत और स्थायी होती है क्योंकि इसमें किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह हमें लंबे समय तक प्रेरित रख सकती है क्योंकि यह हमारे जुनून और रुचियों से जुड़ी होती है। दो बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा वह होती है जो हमें किसी इनाम, रिवॉर्ड या सजा, पनिशमेंट के कारण मिलती है। जब हम किसी काम को सिर्फ इस कारण करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई लाभ मिलेगा या कोई नुकसान नहीं होगा, तो यह बाहरी प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र का सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करना, किसी कर्मचारी का केवल वेतन और प्रमोशन के लिए मेहनत करना। कोई व्यक्ति इसलिए फिटनेस पर ध्यान देता है क्योंकि उसे समाज में आकर्षक दिखना है, न कि अपने स्वास्थ्य के लिए। बाहरी प्रेरणा हमें छोटे समय के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। जैसे ही इनाम मिल जाता है या डर खत्म हो जाता है, हमारी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरणाओं का सही संतुलन बनाया जाए। यदि आप किसी काम को सिर्फ इनाम के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी रुचि जल्द ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप उसी काम में अपनी आंतरिक प्रेरणा को जोड़ते हैं, जैसे कि उसे एक सीखने और आत्मविकास का अवसर मानते हैं, तो आप ज्यादा समय तक प्रेरित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई को सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए करता है, तो हो सकता है कि वह जल्दी ऊब जाए। लेकिन अगर वही छात्र पढ़ाई को अपने ज्ञान को बढ़ाने और भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए करता है, तो उसकी प्रेरणा लंबे समय तक बनी रहेगी। चैप्टर 2, द पावर ऑफ गोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है या वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? असल में उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि वे अपने जीवन में स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बिना लक्ष्य के जिंदगी वैसी ही होती है जैसे बिना दिशा के चलने वाली नाव, जो समुद्र में इधर उधर भटकती रहती है और कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं,
तो आपको सपने देखने के साथ साथ उन्हें लक्ष्यों में बदलना सीखना होगा। लक्ष्य हमें सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि हमें किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ना है। जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम मेहनत को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक रोमांचक यात्रा की तरह देखते हैं। जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम अपने दिमाग को निर्देश देते हैं कि वह उसी दिशा में काम करे। इससे हमारे भीतर एक आंतरिक ऊर्जा और जुनून पैदा होता है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य कैसे बनाएं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सही दिशा नहीं मिल रही? अगर हाँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपके पास स्पष्ट, क्लियर और प्राप्त करने योग्य अचीवेबल लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखें, लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसे पाने का रास्ता भी आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य बहुत स्पष्ट होगा तो हमें यह समझ नहीं आएगा कि हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं। उदाहरण के लिए, मुझे अपनी फिटनेस सुधारनी है। अस्पष्ट लक्ष्य, मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर पाएंगे और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने लक्ष्यों को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट फ्रेमवर्क का पालन करना चाहिए। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो सुनिश्चित करती है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य और मापने योग्य हों। स्मार्ट का मतलब होता है एस स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। एम मीजरेबल, आपको यह जानना चाहिए कि आपकी प्रगति को कैसे मापा जाएगा। ए अचीवेबल, लक्ष्य बहुत मुश्किल या असंभव नहीं होना चाहिए। आर रिलेवेंट, आपका लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य और इच्छाओं से मेल खाना चाहिए। टी टाइम बाउंड, आपके लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण, मुझे अमीर बनना है। अस्पष्ट और अनिश्चित, मैं अगले 2 वर्षों में अपनी मासिक आय को 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। स्मार्ट गोल, जब आपके लक्ष्य स्मार्ट होते हैं तो वे ज्यादा प्रभावी और प्रेरक बन जाते हैं। यह आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने में मदद करता है और आपको स्पष्ट रूप से यह समझने देता है कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन में लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि क्या ये लक्ष्य वास्तव में उनके दिल से जुड़े हैं। यदि आप सिर्फ समाज के दबाव या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार लक्ष्य बना रहे हैं, तो आप लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह पाएंगे। आपके लक्ष्य तभी सफल हो सकते हैं जब वे आपके व्यक्तिगत मूल्यों, पर्सनल वैल्यूज से मेल खाते हों। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो आप उसके लिए बिना किसी मजबूरी के मेहनत करेंगे और अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। कैसे पता करें कि आपका लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल खाता है? एक अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की पहचान करें, जैसे परिवार, स्वतंत्रता, आत्मविकास, समाज सेवा, धन, स्वास्थ्य। 2 अपने वर्तमान लक्ष्यों का विश्लेषण करें। क्या ये लक्ष्य आपके मूल्यों का समर्थन करते हैं? 3 अगर कोई लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता तो उसे फिर से परिभाषित करें। उदाहरण, अगर आपके लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा मूल्य है तो आपका लक्ष्य केवल वजन घटाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको संपूर्ण फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके लिए परिवार की खुशी जरूरी है तो केवल पैसे कमाने का लक्ष्य न बनाएं, बल्कि ऐसा करियर चुने जो आपके परिवार को भी खुश रखे। अगर आप समाज सेवा में विश्वास रखते हैं तो अपने लक्ष्यों में दूसरों की मदद करने का भी एक उद्देश्य शामिल करें। जब आप अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों से जोड़ लेते हैं तो वे केवल एक टू डू लिस्ट नहीं रहते, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं।
इससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने की गहरी प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। चैप्टर 3, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम अपने जरूरी कामों को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं और जब समय निकल जाता है तो पछताते हैं। हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे कल पर टाल देते हैं। इसे प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत कहते हैं। यह आदत हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देती है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं आज नहीं अगले हफ्ते से पढ़ाई करूंगा, अभी मूड नहीं है, बाद में काम कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि आप भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं। यह आदत धीरे धीरे हमें आलसी बना देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ा जा सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों हम टाल मटोल करते हैं और इसे खत्म करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। लोग टाल मटोल क्यों करते हैं? टाल मटोल करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ सबसे आम कारण ये है। एक, डर, फियर। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही असफलता का डर महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें काम टालने पर मजबूर कर देता है। 2, काम का बोझ, ओवरवेल्म। जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग उसे करने के बजाय उसे टालने के बहाने ढूंढने लगता है। 3, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो कि वे उसे 100% सही तरीके से कर पाएंगे, लेकिन यह सोच उन्हें शुरुआत करने से ही रोक देती है। 4, फोकस की कमी, लैक ऑफ फोकस। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते या हम बार बार ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स में फंस जाते हैं तो हम टाल मटोल करने लगते हैं। 5, तत्काल सुख की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों को करना पसंद करता है जिनसे हमें तुरंत खुशी मिलती है। यही वजह है कि हम पढ़ाई या काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर समय बिताना या मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस आदत से छुटकारा पाएं। आइए कुछ बेहतरीन रणनीतियां सीखते हैं। चैप्टर 4, माइंडसेट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से ही घबरा जाते हैं? इसका उत्तर माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन में छिपा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में असली सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक विजेता की मानसिकता और अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, एक अवसर के रूप में या एक बाधा के रूप में। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी और हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता की मानसिकता कैसे विकसित करें? कई लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच और आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप सच में उसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 प्रकार की मानसिकता। 1, स्थिर मानसिकता। मेरे पास टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। अगर मैं असफल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं बेकार हूं, मैं सीख नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूं। 2, ग्रोथ माइंडसेट। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं खुद को सुधार सकता हूं। असफलता का मतलब है कि मैंने कुछ नया सीखा और अब मैं और बेहतर बनूंगा। सीखना और प्रगति करना हमेशा संभव है। अगर आप एक विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर माने। अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे सकारात्मक विचारों में बदलें। खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं और सुधार कर रहा हूं।
अगर आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं बना रहता। जब आप प्रेरित महसूस कर रहे होते हैं तो काम करना आसान लगता है, लेकिन जब प्रेरणा खत्म हो जाती है तो लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही कारण है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और जरूरी काम को सही समय पर पूरा करना। आराम और मनोरंजन से ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देना। मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन विकसित कर लेते हैं तो आप बिना मोटिवेशन के भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करें? हर दिन एक निश्चित समय पर काम करने की आदत डालें। 2 छोटे छोटे वादे करें और उन्हें पूरा करें, जैसे मैं रोज 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। 3 असुविधा, डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करें। कई बार मेहनत करना कठिन लगेगा, लेकिन आपको लगे रहना होगा। 4, क्या मैं अभी सही काम कर रहा हूं? खुद से यह सवाल बार बार पूछें। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे मजबूत बनाएं? असफलता को एक सीख माने, न कि अंत। खुद को याद दिलाए कि हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो यह न सोचें कि मैं हार गया, बल्कि सोचें कि मैं सीख रहा हूं। मुश्किल समय में अपने WHY, अपने लक्ष्य का कारण को याद करें। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप कभी हार न माने, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। चैप्टर 5, पावरफुल ब्रेन बूस्टिंग स्ट्रेटजीज। कई बार हम खुद को प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ही हमारा साथ नहीं देता। हम जानते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग सुस्त महसूस करता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हम आलस या तनाव में घिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपने दिमाग की शक्ति को सही तरीके से बढ़ाएं, तो हम हमेशा ऊर्जावान और प्रेरित रह सकते हैं। इस अध्याय में हम उन शक्तिशाली तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने दिमाग को तेज, सक्रिय और प्रेरित रख सकते हैं। हमारा दिमाग किसी भी मशीन से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली है, लेकिन जैसे किसी मशीन को सुचारू रूप से काम करने के लिए सही ईंधन और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी सही आदतों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। नींद, स्लीप। अच्छी नींद के बिना दिमाग सही से काम नहीं करता। पोषण, न्यूट्रिशन। सही आहार आपके दिमाग को तेज बनाता है। व्यायाम, एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि दिमाग को ऊर्जा देती है और एकाग्रता बढ़ाती है। चलिए इन बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी कम नींद लेने के बाद सुस्ती महसूस की है? जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और हम खुद को प्रेरित नहीं रख पाते। नींद कैसे दिमाग को तेज बनाती है? जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है और याददाश्त को मजबूत करता है। अच्छी नींद से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं। पूरी नींद लेने से हमारा मूड बेहतर रहता है और हम सकारात्मक सोचते हैं। क्या करें? हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल और टीवी बंद करें। सोने के लिए एक निश्चित समय तय करें और उसी पर अमल करें। सही पोषण, दिमाग के लिए सुपरफूड्स, बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन हेल्थ। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग की कार्यक्षमता पर पड़ता है। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर हम दिमाग बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हम हमेशा सतर्क और ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये सुपर फूड्स आपके दिमाग को तेज बनाएंगे। बादाम और अखरोट याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाते हैं। डार्क चॉकलेट दिमाग को एक्टिव रखने वाले केमिकल रिलीज करता है। मछली, सैल्मन, ट्यूना, ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग की ताकत को बढ़ाता है।
हरी सब्जियां, ब्रोकली, पालक दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। फलों में ब्लूबेरी, संतरा और अनार दिमाग को ऑक्सीजन और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। क्या करें? रोज अपने आहार में सूखे मेवे, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल करें। ज्यादा चीनी और जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये आपके दिमाग को सुस्त बना सकते हैं। व्यायाम, दिमाग और शरीर दोनों को ऊर्जा देने का तरीका। अगर आप अपने दिमाग को तेज और प्रेरित रखना चाहते हैं, तो रोजाना व्यायाम करना बेहद जरूरी है। व्यायाम करने से सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग भी तेजी से काम करता है। व्यायाम से दिमाग को क्या फायदे होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन नामक खुश रहने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। क्या करें? रोज कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्का व्यायाम करें। सुबह सुबह खुली हवा में टहलें, इससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। गहरी सांस लेने वाली प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद को बार बार बोलते हैं, मैं यह कर सकता हूं, तो आपको अंदर से ताकत महसूस होती है? इसे सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं। कुछ बेहतरीन सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप रोज बोल सकते हैं। मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूं। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। मैं लगातार सुधार कर रहा हूं और सफल हो रहा हूं। मेरे पास असीमित ऊर्जा और प्रेरणा है। क्या करें? रोज सुबह और रात को आईने के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट सकारात्मक वाक्य बोलें। जो बातें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उन्हें जोर से बोलें और महसूस करें। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपका दिमाग असल और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे हकीकत मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? रोज 5 से 10 मिनट शांति से बैठें और अपनी सफलता की कल्पना करें। सोचें कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और वह कैसा महसूस हो रहा है। अपने मन में वह खुशी, गर्व और उत्साह महसूस करें, जैसे कि आपने वास्तव में सफलता पाली हो। क्या करें? हर दिन सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन को अपनी आदत बनाएं। इससे आपका दिमाग आपको सही दिशा में ले जाएगा। चैप्टर 6, डेवलपिंग विनिंग हैबिट्स। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी मजबूत और सकारात्मक आदतें होती हैं। जब आप हर दिन सही आदतों का पालन करते हैं, तो सफलता आपके पास खुद ब खुद चलकर आती है। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या होगा अगर आप हर दिन छोटे छोटे अच्छे बदलाव लाकर खुद को बेहतर बना लें? अगर आप अपनी खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, तो कुछ ही महीनों में आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। आपका जीवन उन आदतों का परिणाम है जिन्हें आप हर दिन अपनाते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत होती है, लेकिन असल में हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास ही हमें असली सफलता दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, तो 1 साल में 10 प्लस किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट कसरत करते हैं, तो कुछ महीनों में आपकी फिटनेस बेहतर हो जाएगी। अगर आप रोज 5 मिनट ध्यान करते हैं, तो आपकी मानसिक शांति और फोकस बढ़ जाएगा। सफल लोगों की आदतें। वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे हर दिन सीखते हैं और किताबें पढ़ते हैं, वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं? आइए इसे साइंस के जरिए समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदत बनती कैसे है? जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है। आदतों के बनने की 3 स्टेप प्रक्रिया। वो 1, क्यू ट्रिगर, कोई चीज जो आदत शुरू करने का संकेत देती है। 2, रूटीन, वह काम जो आप बार बार करते हैं। 3, रिवॉर्ड, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाली खुशी या फायदा।
उदाहरण के लिए खराब आदत, संकेत, आपको बोरियत महसूस होती है। रूटीन, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। इनाम, आपको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिलता है। अच्छी आदत, संकेत, सुबह उठते ही आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रूटीन, आप 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। इनाम, आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को समझकर इसका सही इस्तेमाल करें तो आप किसी भी अच्छी आदत को आसानी से बना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। खराब आदतों को हटाने के 3 आसान तरीके। ट्रिगर को पहचानें और हटाएं। अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो फोन को अपने से दूर रखें। नई आदत को आसान बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखें। खुद को इनाम दें। अगर आप किसी अच्छी आदत को पूरा करते हैं तो खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे 1 कप कॉफी या एक छोटा ब्रेक। सफल आदतें अपनाने के आसान तरीके। एक छोटे से शुरू करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट पढ़ें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2 आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। खुद से कहें, मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूं। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। 3 निरंतरता बनाएं। कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन अपनी आदत को बनाए रखें, भले ही 1% ही सही। याद रखें, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। सफलता पाने के लिए आपको यह करना होगा, अपनी खराब आदतों को पहचानें और उन्हें दूर करें। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएं और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। हर दिन 1% बेहतर बने। यह छोटा बदलाव आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। याद रखें, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। चैप्टर 7, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो प्रेरित, सकारात्मक और महत्वाकांक्षी हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपका माहौल आलसी, नकारात्मक और प्रेरणाहीन लोगों से भरा हुआ है, तो आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह काम करने लगेगा। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जिम रोहन, कई बार हम खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमें पीछे खींच लेते हैं। अगर आपके दोस्त और परिवार वाले हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी सोच को अपनाने लगते हैं। आपके आसपास के लोग आपके ऊपर कैसे असर डालते हैं? अगर आपके दोस्त पढ़ाई और सीखने में रुचि रखते हैं तो आप भी वैसा ही करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। अगर आपका माहौल आलस और नकारात्मकता से भरा हुआ है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप हमेशा संघर्ष करेंगे। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएं। अपने आसपास सकारात्मक लोग कैसे लाएं? सफल और प्रेरित लोगों से मिलें। नेगेटिव और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे ग्रुप्स और समुदायों से जुड़ें जो आपकी सोच को ऊपर उठाएं। अगर आप उड़ने वाले ईगल्स के साथ रहेंगे तो आप ऊंचा उड़ेंगे, लेकिन अगर आप बतखों के झुंड में रहेंगे तो आप केवल तालाब में तैरते रहेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जगहों पर आप ज्यादा काम कर पाते हैं और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता? कारण, माहौल हमारे दिमाग पर सीधा असर डालता है। अगर हमारा माहौल प्रेरणादायक और सुव्यवस्थित होगा तो हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। प्रेरणादायक वातावरण बनाने के 5 आसान तरीके। एक काम करने की सही जगह बनाएं। एक साफ, व्यवस्थित और शांत जगह चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। मोबाइल और सोशल मीडिया का ध्यान भटकाने वाले ऐप्स से बचें। 2 सकारात्मक उद्धरण और विजन बोर्ड लगाएं। अपने कमरे या ऑफिस में प्रेरणादायक उद्धरण लगाएं। विजन बोर्ड बनाएं और उस पर अपने लक्ष्य और सपने लिखें। 3 माहौल को ऊर्जा देने वाला बनाएं। कीप योर एनवायरनमेंट एनर्जाइजिंग। अच्छा संगीत सुने जिससे आपका मूड और ऊर्जा बनी रहे। अपने आसपास प्रकृति और ताजी हवा रखें।
4 नकारात्मकता को दूर रखें। गपशप, आलस और नकारात्मक सोच को बढ़ाने वाली चीजों से बचें। उन चीजों को हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया या टीवी। 5 सक्रिय और उत्पादक आदतें अपनाएं। डेवलप अ प्रोडक्टिव रूटीन। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदत से करें। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। अगर आपका वातावरण आपकी सफलता का समर्थन नहीं कर रहा है, तो आपको अपना वातावरण बदलना होगा। चैप्टर 8, टेकिंग एक्शन एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? इसका असली कारण यह नहीं कि वे ज्यादा टैलेंटेड हैं, बल्कि यह कि वे लगातार एक्शन लेते हैं और हार नहीं मानते। सपने तब तक सिर्फ सपने रहते हैं जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रेरणा लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। कई लोग योजना बनाने और सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वे खुद को बताते रहते हैं कि वे कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। एक औसत योजना जिसे अमल में लाया जाए एक परफेक्ट योजना से बेहतर होती है, जो सिर्फ दिमाग में रहे। अगर आप अपने लक्ष्य को सच में हासिल करना चाहते हैं, तो अभी एक छोटा कदम उठाएं। छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की ओर पहला कदम है। एक्शन लेने के लिए 3 आसान तरीके। एक छोटी शुरुआत करें अभी। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, तो पहला पैराग्राफ अभी लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो अभी 5 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो अभी पहला वीडियो देखें। 2 अपनी आदतों को समय के साथ बढ़ाएं। शुरुआत में छोटा लक्ष्य रखें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। उदाहरण, पहले दिन 5 मिनट पढ़ें, फिर अगले हफ्ते 10 मिनट करें। 3 अपने क्यों को याद रखें। खुद से पूछें, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। जब आपका लक्ष्य मजबूत होगा, तो एक्शन लेना आसान होगा। सिर्फ सोचिए मत, अभी पहला कदम उठाइए। जब मुश्किलें आई तो क्या करें। हर किसी के जीवन में मुश्किलें और रुकावटें आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग हार नहीं मानते। बाधाओं को पार करने के लिए 3 बेहतरीन रणनीतियां। 1, क्यों को मजबूत करें। जब आपका कारण WHY मजबूत होगा, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं हार मान लूं, तो मुझे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। दूसरी, असफलता से सीखें। असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि यह सीखने का अवसर है। जो गलती हुई उसे सुधारें और दोबारा कोशिश करें। तीसरी, खुद को जवाबदेह बनाएं। अपने लक्ष्य के बारे में किसी दोस्त या मेंटर को बताएं, ताकि वे आपको जवाबदेह ठहरा सके। जब कोई आपको प्रगति के बारे में पूछता है, तो आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है। रुकावटें वे चीजें हैं जिन्हें आप तभी देखते हैं जब आपकी नजर लक्ष्य से हट जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को ट्रैक नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। 3 तरीके अपनी प्रगति ट्रैक करने के। 1, लिख कर रखें, जर्नलिंग एंड ट्रैकिंग। एक डायरी या ऐप में अपनी दैनिक प्रगति लिखें। हर हफ्ते अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को देखें। 2, विजुअल प्रोग्रेस चार्ट बनाएं। कैलेंडर पर निशान लगाएं या ऐप का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं, तो आपको और प्रेरणा मिलती है। 3, मेंटर या दोस्त के साथ अपनी उपलब्धियां शेयर करें। अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटें, ताकि आपको मोटिवेशन बना रहे। जब कोई आपकी उपलब्धियों की सराहना करता है, तो आपको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। जब भी आप कोई छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करें, तो खुद को शाबाशी देना न भूलें। अपने लक्ष्य पूरे करने पर खुद को इनाम दें। अपनी पसंदीदा किताब खरीदें। अपने लिए एक अच्छा दिन प्लान करें। छोटी पार्टी करें या दोस्तों के साथ अपनी उपलब्धि शेयर करें। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेने में भी है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको यह करना होगा, एक्शन लें और अभी शुरुआत करें। बाधाओं से न डरें, उन्हें पार करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलता का जश्न मनाएं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं,
तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो अब सवाल यह है, आप कब एक्शन लेंगे? आज से ही शुरुआत करें और अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस किताब मोटिवेशन, मास्टर द पावर ऑफ मोटिवेशन टू प्रोपेल योरसेल्फ टू सक्सेस से हमने सीखा कि सही मानसिकता, लक्ष्य निर्धारित करना, आदतों की शक्ति और सही प्रेरणा स्रोत कैसे हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। मोटिवेशन एक स्थायी चीज नहीं है, इसे रोजाना बनाए रखना पड़ता है। सही आदतें और एक्शन प्लान आपकी प्रेरणा को मजबूत करते हैं। सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास ही असली सफलता की कुंजी है। अब अगला कदम क्या है? अगर आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेशन को बनाए रखना चाहते हैं, तो इन टिप्स को आजमाइए और खुद को एक मजबूत, आत्म प्रेरित व्यक्ति में बदलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी मोटिवेशनल कंटेंट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ते रहें।